हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी नेम रिएक्शन नंबर 33 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इटार्ट अभिक्रिया, इटार्ट रिएक्शन। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिक क्लोराइड टोलुइन को क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देता है, जो जल अपघटन के द्वारा संगत बेंजल्डिहाइड देता है और इस अभिक्रिया को इटार्ट अभिक्रिया कहते हैं, या ये अभिक्रिया इटार्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इस अभिक्रिया में CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति होगी और क्रोमिल क्लोराइड टोलुइन को क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत कर देगा। क्लियर? फिर क्या करेंगे? जो क्रोमियम संकुल बना है हम उसका जल अपघटन करेंगे और जल अपघटन के द्वारा हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगी और हम इस अभिक्रिया को इटार्ट अभिक्रिया कहेंगे। तो ये था इटार्ट अभिक्रिया के बारे में। आइए अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए आप इस तरह से बेंजीन बनाएंगे, क्लियर, और उस पर लगा देंगे CH3। हम इसे कहते हैं टोलुइन, या हम इसे कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। पहले आप एक स्टेप में रिएक्शन को समझ लीजिए। देखिए हम यहां पे क्या लेंगे? पहले स्टेप में हम लेंगे CrO2Cl2, इसे हम कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड, या आप चाहो तो क्रोमाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हो। और साथ में ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमें यहां पर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या आप CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एज ए सॉल्वेंट ले सकते हो, या तो ये लो या फिर ये लो। क्लियर? फिर देखिए दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? आपको इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। क्लियर? चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो इससे क्या होगा? इससे हमें बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगी। इस तरह से बेंजीन बनाएंगे और यहां पर CHO। क्लियर? इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, या हम इसे बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और एक नेम और जानो कि हम बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो देखिए ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो इसे हम कहते हैं इटार्ट रिएक्शन। ये मैंने आपको वन स्टेप में इस रिएक्शन को लिखकर दिखाया। क्लियर? अगर आप अपने एग्जाम में इस तरह से भी लिखकर आते हो तो आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। एक बार वो समझ लो। देखिए हमें क्या करना है? ये लेना है, इसका नेम क्या बताया? मिथाइल बेंजीन, या हम इसे कहते हैं टोलुइन। क्लियर? दो स्टेप में करनी रिएक्शन। पहले स्टेप में आपको CrO2Cl2 लेना है, जिसका नेम क्रोमिल क्लोराइड। क्लियर? और आपको एज ए सॉल्वेंट जो लेना है CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड लो, या फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लो। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे स्टेप में जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, अभी दिखाएंगे आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऑब्टेंड होगा, उसका आप कर दोगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। तो जिससे हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड ऑब्टेंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको इन डिटेल ये रिएक्शन समझाते हैं। अब देखिए NCERT में इस रिएक्शन को किस तरह से लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप अपनी बुक्स खोलिए और पेज नंबर निकालिए 355। क्लियर? 355 पेज नंबर पर आपको ये रिएक्शन मिलेगी। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और 378 पेज पर ये रिएक्शन आपको मिलेगी। अब देखिए किस तरह से लिखी हुई है, तो ध्यान से समझो। देखिए इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं और यहां पर लगा दें CH3। क्लियर? चाहे यहां भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस आप लोग यहां पर CrO2Cl2, इसका भी नेम आपको पता है, और यहां पर लोगे आप क्या? CH2। बताइए इतनी बात समझ में आई? अगर NCERT की बुक्स देखोगे तो यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मगर हम यहां पर 2 लगाएंगे ताकि रिएक्शन हमें आसानी से समझ में आए। देखिए अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा
कि जो टोल्यूइन है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और हमें क्या ऑब्टेन होगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्लियर, जिसे हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। बहुत सी बुक्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, मगर एनसीईआरटी में आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ही लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अब देखिए, आप इस तरह से बेंजीन रिंग बनाएं। क्लियर, यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और साथ में एक कार्बन है। यहां पर आप ना एक ही हाइड्रोजन लिखें। क्लियर, अब इन 2 हाइड्रोजन को मैं यहां दिखा रहा हूं, सही, इसका भी रोल अभी समझ में आएगा आपके, ये कहां गए। अब आप इसे देखिए, आपके पास क्रोमिल क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे, देखिए अभी 2 मोल्स को आप ध्यान में मत रखो, केवल इतना याद रखो CrO2Cl2। देखिए इसे मैं कैसे लिखता हूं, CrO2Cl2 को मैं कैसे लिखता हूं, देखिए O लिखिए, लिख दिया। अब देखो फिर लिखिए Cr, लिख दिया Cr, फिर देखिए फिर लिखिए O को, लिख दिया ऑक्सीजन को। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन को ले लीजिए और यहां पर लगाइए, लगा दिया। अब यहां पर क्या है, Cl2 है, उस Cl2 को लगा दीजिए। क्लियर, अब ध्यान से समझो, ये कितने मोल्स थे, 2 मोल्स थे। क्लियर, और आपके पास हाइड्रोजन कितने बचे हुए थे, 2 बचे हुए थे। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे, यहां पर इसका होल ट्वाइस कर दोगे। बताइए, देखिए इसे देखिए और ये जो बना है इसे देखो, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो बताइए, तो समझ में आया यहां पर मैंने 2 क्यों लिया था और एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया। और यहां पर ये 2 हाइड्रोजन रोल भी आपको समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर ये जो बना है इसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बताइए, इतनी बात समझ में आई। आगे चलो, अब आगे जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। यहां लिखा होगा H3O पॉजिटिव। क्लियर, ध्यान से देखो, ये 3 है, H3O पॉजिटिव। अब यहां क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा, जब इसका तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो इससे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर, लीजिए ये आपका बन गया बेंजल्डिहाइड। तो एनसीईआरटी में इस तरह से लिखी हुई है ये रिएक्शन। अब चाहे आप इस तरह से याद कर लो, चाहे आप इस तरह से याद कर लो, दोनों ही मैंने आपको ये रिएक्शन लिखकर समझा दी। आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में आपसे कन्वर्जन पूछ लेता है कि भाई टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो आप याद रखो ईटार्ट रिएक्शन के द्वारा। क्लियर, अगर आप देखोगे, सर्च करोगे यूट्यूब पर जाकर टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अपलोड कर रखी है। वहां पर हमने टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 मेथड्स आपको समझाए हैं। तो चाहो तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो, ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।